नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, एक सप्ताह बाद हमारी आपकी आज बात हो रही है। शायद मैंने पिछली वीडियो 1 या 2 तारीख में डाली होगी, उसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाई। वास्तविकता यही है कि शिक्षा मित्रों को लेके मन में इतनी उदासीनता आ चुकी है कि उससे संबंधित कोई खबर देने का मन भी नहीं करता है। शिक्षा मित्र से संबंधित कोई जानकारी ऐसी प्राप्त नहीं हो रही है जिसको लेके अगर हम वीडियो बनाएं तो आपके मन में कोई खुशी आए। तो बस यही सोच के हम इतने दिन इंतज़ार करते रहे कि शायद कोई जानकारी मिले, शायद शिक्षा मित्रों के लिए कोई सकारात्मक पहल होता हुआ दिखाई दे तो हम उस पर वीडियो तुरंत बनाएं और शिक्षा मित्रों के उदासीन चेहरे में थोड़ी सी मुस्कुराहट डाल सकें। लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। बीच बीच में खबर आई कि एक अंतिम मौका और है जब शिक्षा मित्रों को कुछ हासिल हो सकता है, वो है 15 दिसंबर। 15 दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरू होगा और उसमें दूसरा अनुपूरक बजट जारी किया जाएगा। उस अनुपूरक बजट में शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने की बात की जाएगी। यानी पिछले अनुपूरक बजट के अनुसार तो शिक्षा मित्रों का मानदेय 1000-2000 रुपये बढ़ रहा था, जिसको लेके शिक्षा मित्र संगठन के प्रदेश अध्यक्षों ने मीटिंग में अपनी बात भी रखी थी, अपने मांग पत्र भी दिया था। तो उस पर असहमति जताते हुए कहा गया है कि शिक्षा मित्र इतने कम मानदेय से शायद खुश नहीं है, इसलिए उनका मानदेय और ज़्यादा बढ़ाया जाए। इसलिए दूसरा अनुपूरक बजट भी इस शीतकालीन सत्र में आ सकता है। ये 15 दिसंबर से शुरू होगा। बात यहाँ ये आती है कि तारीख दोबारा से मिल जाती हैं शिक्षा मित्रों को सांत्वना देने के लिए, शिक्षा मित्रों को घर पर बिठाने के लिए, क्योंकि ये वो दौर है जहाँ पर जवान हो चाहे बूढ़ा हो अपने अधिकार के लिए, अपनी मांगों के लिए सड़कों पर उतर आया है। कौन सा ऐसा संगठन रहा या कौन सा ऐसा विभाग रहा जिसने अपनी बात रखने के लिए, अपनी मांग मनवाने के लिए सरकार के सामने प्रदर्शन नहीं किया। आंगनबाड़ी, आशा, एएनएम और शिक्षक कर्मी तो हैं ही, जिनके अभी 30 तारीख को धरना हुआ था, जिसमें सभी विभाग के लगभग 15 विभागों के कर्मचारी शामिल हुए थे अपनी अपनी मांगों को लेके। जहां हर संगठन अपनी मांग को लेके सड़क पर उतर चुका था, वहीं पर शिक्षा मित्र इंतजार कर रहा था कि कोई एक ऐसी तारीख मिलेगी और अचानक से घोषणा होगी और शिक्षा मित्रों की सभी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। शिक्षा मित्रों की जो बहुत बड़ी उम्मीद थी अयोध्या के महायज्ञ की, शायद उसकी भी आहुति किसी न किसी यज्ञ में चली गई है। वो यज्ञ भी अब नहीं होगा, यही उम्मीद लग रही है। कोई इतना समय भी नहीं है कि अब उस यज्ञ को किया जा सके या उस यज्ञ को संपन्न किया जा सके। उस यज्ञ की विफलता का आरोप किस पे लगाया जाए? संगठन शिक्षा मित्रों पे लगाता है, शिक्षा मित्र संगठन पे लगाता है। बेचारे बीच में जो प्रयास कर रहे थे निस्वार्थ भाव से, संत श्री राजूदास महाराज जी, उनके सारे प्रयास विफल होते नज़र आ रहे हैं यदि सभी लोग मिलके सहयोग नहीं कर रहे हैं। यज्ञ न होने का कारण अब तक जो स्पष्ट हुआ वो सिर्फ यही कि आर्थिक सहयोग पूरी तरह से प्राप्त नहीं हुआ। जिन जिलाध्यक्षों ने आर्थिक सहयोग लिया वो प्रदेश तक नहीं पहुंचा, इस वजह से वो यज्ञ नहीं हो सका। और यही यज्ञ था शिक्षा मित्रों की आखिरी उम्मीद, तो वो भी ख़त्म है। अब उसको तो उम्मीद में रखना बेकार है। अब आती है हृदय दुबे के द्वारा दी गई 15 दिसंबर की तिथि, जिसमें उन्होंने बताया था कि शीतकालीन सत्र में शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ोतरी की बात की जा सकती है। और इसमें केवल शिक्षा मित्र शामिल नहीं हैं। इस अनुपूरक बजट में मानदेय शिक्षा मित्रों का, अनुदेशकों का, दोनों को बढ़ाने की बात कही जा रही है कि दोनों का मानदेय बढ़ाया जा सकता है। तो कुल मिला के सभी तमाम मांगों को दरकिनार करते हुए सिर्फ शिक्षा मित्रों को अगले 5 साल में कुछ बढ़े हुए मानदेय के साथ ही सेवा देनी होगी। यही संभावना सबसे ज़्यादा लग रही है। इसके अतिरिक्त भी और किसी चमत्कार का अगर शिक्षा मित्र इंतजार कर रहा है बिना किसी संघर्ष के, तो ये एक दिव्य स्वप्न होगा। इससे ज़्यादा शायद शिक्षा मित्रों को अभी कुछ नहीं मिलेगा। कितने प्रयास किए जाएं, कितनी बार सफलता हासिल करने के लिए संघर्ष किए जाएं, ये शिक्षा मित्र अपने आप से खुद बेहतर सवाल कर सकता है कि शायद पिछले 5 सालों में जब समायोजन रद्द हुआ था उसके बाद जो संघर्ष हुए, उसके बाद कोई भी संघर्ष
ज़मीनी स्तर पर नहीं हुआ। हाँ, कुछ बीच में प्रयास करके एक नए प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, फिर वो ज़िले में अपने नए नए जिला अध्यक्ष बनाते हैं और उनका प्रयास जो होता है वो बिल्कुल शून्य हो जाता है, चाहे वो शिक्षा मित्रों की विफलता की वजह से हो, चाहे सरकार की निष्क्रियता की वजह से। उमा देवी जी ने एक समय में ऐसा आया जब उन्होंने 5-6 महीने में प्रदेश में अपनी छवि बनाई, सभी प्रदेश से शिक्षा मित्रों को एकत्रित किया, सरकार को हिलाया भी, मुंडन कराया, जिससे पूरे प्रदेश में शिक्षा मित्रों की मांग जोरों पर उठाई गई। लेकिन उस शर्मा कमेटी की रिपोर्ट आज तक शिक्षा मित्रों के सामने नहीं आ सकी, तो वो प्रयास भी विफल रहा। आज भी उनके जिला अध्यक्ष जिलों में शिक्षा मित्रों की ज़िले की छोटी छोटी समस्याओं को हल करने में लगे हुए हैं। यहीं संत श्री राजूदास महाराज जी की जो समिति थी, इन्होंने भी पिछले 4-5 महीनों से शिक्षा मित्रों में जोश भरा, आया भी जोश, शिक्षा मित्र एक साथ एकजुट होकर अयोध्या आने के लिए तैयार भी हुआ, लेकिन उनकी एक गड़बड़ी ने सब कुछ बेकार कर दिया और शिक्षा मित्र फिर वहीं आ गया और उनके भी जिला अध्यक्ष अब सिर्फ जिलों में छोटी छोटी समस्याओं को लेकर शिक्षा मित्रों से चर्चा कर सकते हैं। इससे ज़्यादा उनके पास अब कहने और करने के लिए कुछ भी नहीं है। आप बताइए कि क्या शिक्षा मित्रों को केवल इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए ही संगठित होना है या कुछ प्रदेश स्तर पर बड़ा भी करना है? क्या उन्हें अपने भविष्य को लेके एकजुट नहीं होना है? जिला अलीगढ़ से ही विनय यादव हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, दूरस्थ पीटीसी शिक्षक संघ के और जिला अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक संदेश दिया था कि सभी संगठनों को एकजुट होकर सरकार से एक मांग रख के प्रयास करना चाहिए। लेकिन ये बात पिछले 5 सालों से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन किसी भी संगठन के कान पर जूं नहीं रेंगता है। संजीव बालियान जी के बारे में भी हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि उनका भी यही कहना था कि सभी संगठनों के जब एक मांग पत्र एक साथ सरकार को देंगे, एकजुट होकर एक सुर में बोलेंगे, तो मैं शायद इधर सुप्रीम कोर्ट से आपके लिए कोई प्रयास करूंगा, अन्यथा की स्थिति में मेरा प्रयास भी बेकार चला जाएगा। तो सभी लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। कमी आती है संगठनों की एकता में लेके, और कमी आती है कि शिक्षा मित्र बिना कुछ संघर्ष किए ही घर पर केवल तारीखों के बीच आश्वासन बांधकर अपने को कुछ पाने के लिए इंतजार की घड़ी में समय बिता रहा है। कैसे कह सकते हैं कि शिक्षा मित्रों को कुछ हासिल होगा? तो दोस्तों, बस आपको ये बताना है कि अब आपको क्या लगता है कि इन लास्ट दिनों में आचार संहिता का जो बिगुल है कभी भी बच सकता है, और उससे 2 दिन पहले तक अगर आपको तारीखें दी जाती हैं कि इस तारीख तक आपके लिए कुछ घोषणा हो सकती है, फाइल तैयार हो रही है, तो आप उससे कितने संतुष्ट हैं? जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, शिक्षा मित्रों का हौसला भी उतना ही कम होता जा रहा है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब आपको क्या लगता है कि इस वर्तमान सरकार से वर्तमान सत्र में, इस पूरे 5 वर्ष में आपको क्या हासिल हुआ और क्या हासिल होने की उम्मीद है, इसके बारे में ज़रूर कमेंट करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि शिक्षा मित्र से जुड़ी, बेसिक शिक्षा से जुड़ी खबर हम आपको देते रहें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।